अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ मेरी जो वेबसाइट में ऑटो व्हील्स है आप उसे भी ज़रूर विजिट कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ ये सुजुकी की आल्टो है। जापानीज़ जो है जो कि इंपोर्ट होती हैं बाहर से, और जो ये मॉडल है 2015 मॉडल है। तो एज़ यूजुअल बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट साइड की। तो इस गाड़ी का जो फ्रंट है वो बाकी जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी वजह ये है कि इसका जो फ्रंट है उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इंजन जो बे है उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा सामने की जानिब आपको जो है इसका जो फ्रंट साइड है वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। ख़ासतौर पर जो फ्रंट बम्पर है उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत प्यारा है। जो लाइट है साइड की यानी कि फ्रंट लाइट है, यहाँ पे हेलोजन लाइट जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। आपको एलईडी लाइट जो वो प्रोवाइड नहीं की गई हैं। और नीचे की जानिब जो है यहाँ पे फिन्स वगैरह बनाई गई हैं ताकि एयर जो है वो सही तरीके से इस गाड़ी के अंदर जो है फ़्लो कर सके और उसको कोई इशू ना हो हीट के सिस्टम में। गाड़ी के अगर साइड पे आप मूव करें तो यहाँ पे जो आपको टायर दिए गए हैं उनका जो टायर का जो डायमीटर है वो 13 इंच है, और सिंपल आपको टायर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और जो फ्रंट वाली आपको ब्रेक प्रोवाइड की गई यहाँ पे वो डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन सिस्टम एज यूजुअल आपको पता है कि जापानीज़ गाड़ियों का जो है वो कॉइल स्प्रिंग सिस्टम होता है। और बाकी इसकी जो साइड है आप इसका देख सकते हैं डिज़ाइन ओवरऑल किस तरह का है साइड से। तो इस गाड़ी का जो एक मेन प्लस पॉइंट था वो एक्चुअली इसका जो है वो डिज़ाइन था कि वो बहुत प्यारा है। इसके अलावा जो इसके साइड मिरर हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं है, ये मैनुअल कंट्रोल है, यानी कि आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं जैसे कि मैदान वगैरह के होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि इसका जो ये बैक पे जो इसका डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसके अलावा अगर बैक की बात करूँ तो यहाँ इसकी जो बैक पे आपको जो ब्रेक्स प्रोवाइड की गई हैं जस्ट वो चेंज है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड की गई हैं बजाय कि डिस्क ब्रेक्स के। मूव टू द बैक, और जो इस गाड़ी की बैक है वो कुछ आपको इस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे आपको लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, इंडिकेटर लाइट्स, और जो बैक लाइट होती हैं आपकी रिवर्स लाइट प्रोवाइड की गई हैं दोनों साइड के ऊपर। और यहाँ पे जो अल्टो का लोगो प्रोवाइड किया गया है। इस गाड़ी के अंदर इको आइडल जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल नहीं की गई है, बिल्कुल ही सिंपल वन है। और अगर मैं इसका ट्रंक ओपन करूँ तो ट्रंक के अंदर आपको स्पेस कुछ इतनी सी मिलती है जो कि आई थिंक कम है। और नीचे यहाँ पे आपको इसमें ये अगर आपका बाई चांस पंचर हो जाती है गाड़ी तो यहाँ आपको जो किट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जापानीज़ गाड़ी के अंदर आपके पास स्पेयर टायर जो है वो मौजूद नहीं होता है। तो बाकी जो टूल्स होते हैं वो उस गाड़ी में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि ड्यूरिंग आप ट्रैवल जो है इनको साथ कैरी कर सकते हैं। सो डैट वाज अबाउट द बैक साइड। और ट्रंक जो है वो यूजुअल जो है जो फ्यूल ओपनिंग है वो आपको लेफ़्ट साइड में प्रोवाइड की गई है। और बाकी जो ओवरऑल डिज़ाइन है उस गाड़ी का बिल्कुल भी सेम है। सो लेट्स मूव और ज़रा बात करते हैं कि इनसाइड से ये गाड़ी आपको किस तरह की फ़ीचर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज यूजुअल प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो एक फिनिश है वो थोड़ी सी चेंज की गई है। और यहाँ पे आपको जो बटन प्रोवाइड किए गए हैं पावर विंडो के वो यहाँ पे दिए गए हैं। एंड सीट्स जो हैं इसकी ऑल्दो वो कंफर्टेबल हैं, बट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि अगर मैं बात करूँ कि कोई अच्छी प्रीमियम गाड़ी की होती हैं। इसके साथ आपको सामने की जानिब जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं इस गाड़ी में, जो वन बाय वन आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि वो कौन कौन से हैं। लाइक अगर यहाँ पे बात की जाए तो साइड के ऊपर यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन यानी कि होते हैं, आप जब स्लिपरी किसी रोड के ऊपर चला रहे होते हैं तो इसके अंदर वो जो एक मोड होता है जो कि मोस्टली प्रीमियम गाड़ियों में दिया जाता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड जो है सामने की जानिब आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये डैशबोर्ड जो है जापानीज़ गाड़ी में मोस्टली तौर पे इस तरह का होता है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंटल गेज सिस्टम की, यानी कि यहाँ पे कौन से दिए गए हैं। यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल जो है उन दोनों को मिक्स किया गया है। और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि वो आखिर किस तरह का नज़र आएंगे। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये कुछ इसका फ्रंट की जानिब आप देख सकते हैं कि एक LCD प्रोवाइड की गई जो आपको कुछ फीचर बता रही होती है। और इसके अलावा वार्निंग लाइट्स वगैरह। एंड सॉरी इको आइडल जो है इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है, मे बी ये मैंने पहले देखा नहीं है।
क्योंकि बैक साइड में मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इको आइडल का जो ऑप्शन है ये दिया गया है यहाँ पे। तो बाकी ये वार्निंग लाइट्स और पार्किंग यहाँ पे आपको बता रहा था कितने किलोमीटर चल चुकी है, फ्यूल वगैरह और हीटिंग सिस्टम यहाँ पे सारे दिए गए हैं। इसके अलावा साइड पे अगर आप बात करें तो ये इसके फिन्स हैं जो कि एसी एयर के लिए, और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यहाँ पे जस्ट रेडियो और ऑक्स दिया गया यहाँ पे, इवन आप USB भी नहीं लगा सकते। एडजस्ट लाइट्स का बटन जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, और गियर लीवर यहाँ पे दिया गया है बजाय के नीचे देने की। जापानीज़ गाड़ी में मोस्टली जो स्मॉल गाड़ियाँ आती हैं उनका जो गियर लीवर होता है वो यहाँ पे दिया जाता है। AC के मोड्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सारे हैं, मोस्टली गाड़ियों में जो है वो कम आते हैं जो कि छोटी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ से आप फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं, हीटिंग कूलिंग सारे फीचर, AC का बटन यहाँ से जो हीटिंग का है वो, और यहाँ से आप एयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह आप उसको मूव कराना चाहते हैं। ये साइड पे ग्लव्स बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड एक और जो अच्छी चीज़ होती है वो SRS बैग्स होते हैं, जापानीज़ गाड़ियों में आते हैं। यहाँ पे एक SRS बैग्स और एक यहाँ पे सामने की जानिब जो है आपको SRS बैग्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे वो दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे जो है अगेन पावर विंडो दी गई है, और यहाँ पे आपको सनवाइज़र मिल जाता है सिंपल वाला, दोनों साइड पे सिंपल वाला सनवाइज़र मिल जाता है। और सामने की जानिब आपको जो है यहाँ पे मिरर दिया गया है, बैक मिरर, और एक LED जो कि आपको मैनुअल कंट्रोल होती है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और ब्रेक लीवर वो यहाँ पे दिया गया है। इसकी ब्रेक सामने नहीं होती, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो इस गाड़ी में प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा इस गाड़ी का जो एक और चीज़ भी है कि इसका स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं हो सकता, फिक्स है। लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वो कंट्रोल हो के वाइपर, और राइट साइड पे आपको जो इंडिकेटर लाइट और जो दूसरी लाइट होती हैं जो फ्रंट वगैरह ये सामने आप देख सकते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि इसकी फ्रंट साइड जो है वो गाड़ी की किस तरह की है। अब ज़रा चलते हैं बैक पे, और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये गाड़ी किस तरह की है। मूव टू द बैक जो इस गाड़ी की है उसके अंदर अगर आप ओपन करें तो आपको पावर विंडो जो है वो दिया गया है, उसका बटन यहाँ पे आपको लगा हुआ है, ये देखें आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड मैं आज तक सरप्राइज रहा हूँ कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, लाइक जापानीज़ गाड़ियों के अंदर जो है वो बैठने की स्पेस हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि नील्स और सीट के दरमियान कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इवन कि मैंने सुजुकी का स्विफ्ट का रिव्यू कल रिकॉर्ड किया है, उसकी भी स्पेस ईजिली थी बट इतनी नहीं थी, इसकी स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है, और 3 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं बिल्कुल। पावर विंडो जो है वो सारी दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन गाड़ियों इस जो साइड के ऊपर आपको जो है वाटर बोतल वगैरह जो है उसकी वो नहीं प्रोवाइड की गई। इसके अलावा स्पीकर जो हैं वो आपको चारों जो है डोर उनके साथ दिए गए हैं, फ्रंट वालों के साथ भी और बैक वालों के साथ भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इस साइड से देख सकते हैं कि इनका कैसा है। मैं अभी आपको रेडियो ट्यून भी करके दिखाऊंगा और चेक करेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो भी कैसी है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम इंजन की बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का जो है इंजन कितने सीसी है और आपको कौन से फीचर्स वो प्रोवाइड करता है। तो फाइनली ये इस गाड़ी का इंजन है 660 सीसी है, और 3 सिलेंडर इंजन जो है मोस्टली तौर पे ये आते हैं जो इस तरह के इस्तेमाल होते हैं इंजन। और इसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो है कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है, क्योंकि यूरो 2 टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे EFI और ये सारा जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बेस होता है तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया गया है। और बैटरी जो है ये यहाँ पे आई है आपके साथ वाटर वाली है, यानी कि ये ड्राई बैटरी यहाँ पे नहीं दी गई, लिक्विड बेस्ड बैटरी है। तो इसके अलावा इंजन की बाकी स्पेसिफिकेशन है आपको वो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, तो आप देख सकते हैं। तो 660 सीसी इंजन है ये, मैं इतनी कि मेहरान से भी कम इसका जो इंजन की है वो सीसी है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनके AC और बाकी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आप चलता हूँ मैं आपको और इस गाड़ी का साउंड जो है ना तो दिखाता हूँ कि किस तरह का है। ओके, सो हम ज़रा बात कर लेते हैं कि ऑक्स केबल तो मेरे पास है नहीं, तो FM चेक कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक इसके जो 96 तक वो जाता ही नहीं, दोबारा से शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर में भी ऑप्शन जो है वो नहीं है कि इससे ज़्यादा ये जा सके।
ये बटन है, वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑक्स केबल मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, अगर वो होती तो मैं लगा के आपको दिखाता कि इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो कैसी है। इसके अलावा यहाँ आप इसके मोड चेक कर सकते हैं, पार्किंग का, रिवर्स का, न्यूट्रल का, और ड्राइव मोड है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ये दोनों में आती है बाय द वे। और ट्रांसमिशन इसमें यूज़ की गई है वो CVT है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की, कि इस गाड़ी की प्राइस कितनी है। इनकी डिमांड जो है 12 लाख है। एवरेज की बात कर ली जाए तो इन गाड़ियों की एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। 15 किलोमीटर के बाद इनकी एवरेज जो है स्टार्ट होती है, मतलब 15 से नीचे तो बिल्कुल होती नहीं है। तो 15 से ऊपर जाके आप 20 की बात कर लें, 15 से 20 के अंदर जो है इन गाड़ियों की एवरेज लाइक आ रही होती है। प्राइस इस गाड़ी की देखी जाए तो 12 लाख जो है आई थिंक सो के ज़्यादा है इनकी प्राइस, लेकिन क्योंकि ये इंपोर्ट होती हैं, सिक्योरिटी सिस्टम देख लें, सेफ्टी सिस्टम सॉरी आप देख लें कि SRS बैग्स वगैरह और ABS वगैरह इसमें लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुजुकी आल्टो जो है, जो पाक सुजुकी है, यानी कि पाकिस्तान में जो सुजुकी काम कर रही है, वो भी इस तरह की एक आल्टो जो है वो लॉन्च करने वाली है। उम्मीद है कोई इस साल लॉन्च कर देगी, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेहरान गाड़ी बंद कर दी है और उनका कहना है कि वो आल्टो जो है बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ करने वाले हैं मेहरान की जगह पे। तो अब टू यू कि आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं या नहीं परचेज़ करना चाहते। ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से या सिटी के लिहाज से ये गाड़ियाँ बहुत बेस्ट होती हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट लॉन्ग रूट के लिए समटाइम ये आपको थका देती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। अच्छी से मुराद ये है कि क्योंकि इनका इंजन कम होता है तो आपको उतनी ज़्यादा पिकअप वगैरह जो है वो नहीं मिलती और आप बहुत जल्दी जो है वो थक जाते हैं। सो ये रिव्यू था इस गाड़ी का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।